Good morning, 8th class. So, this is your today's topic, education for commerce. Last in the last class, we discussed about the Macaulay's theory, about Indian philosophy, Indian science, Indian law. He said a single shelf of good European library was worth the whole native literature of Indian Arabia. और उसने टेम्पल ऑफ डार्कनेस बोला इन इंस्टीट्यूशंस को, मदरसा और संस्कृत कॉलेज के लिए, और कहा कि वो इससे सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में जाएंगे, बर्बादी की तरफ जाएंगे। इंग्लिश बुक को अब जो है प्रोड्यूस किया जाने लगा और इंग्लिश मीडियम को उसने सबसे इफ़ेक्टिव बनाया इंडिया के लिए। नाउ लेट्स सी एजुकेशन फॉर कॉमर्स, व्हाट इज़ द पॉइंट। Education for Commerce. In 1854, the Court of Directors of East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India. ये उस टाइम की बात है, 1857 के जो फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल हुआ था उससे 3 साल पहले की। कोड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो कोड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते थे बेटा? ये इसने कंपनी जो थी ना, इसमें कुछ मेंबर्स होते थे, उनको कोड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। वो बड़े बड़े फैसले वही लेते थे। लंदन से उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच, मतलब एक एजुकेशन के लिए एक पूरा पॉलिसी बनाई, वो वहाँ से भेजा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, इशूड बाय चार्ल्स वुड। अच्छा, ये इशू किसने किया था? ये जो एजुकेशनल पॉलिसी का जो डिस्पैच बनाया था वो किसने बनाया था? चार्ल्स वुड, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। और चार्ल्स वुड कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। तो देखिए, एक कोड ऑफ डायरेक्टर चलता था ईस्ट इंडिया कंपनियाँ में अलग, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था अलग। इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग थी, इनकी पावर जो है डिवाइड थी। इट हैज़ टू बी नोन एज वुड डिस्पैच। ये जो चार्ल्स वुड ने जो इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो ये ड्राफ्ट तैयार किया था, उसको वुड्स डिस्पैच बोलते हैं। आज भी वुड्स डिस्पैच ही बोलते हैं। ये वही वुड्स डिस्पैच है जो कि लेटर ऑन आज तक के इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा 200-250 सालों से जो मील का पत्थर, स्टोन माइल जिसे कहते हैं, साबित हुआ, क्योंकि यहाँ से इंडिया की पढ़ने की, कॉलेज एजुकेशन, सारी चीज़ बदल गई। आउटलाइनिंग द एजुकेशन पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया, और उसमें उन सारी चीज़ों को आउटलाइन मतलब बताया गया था कि एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में अब कैसी होने वाली है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं, कल परसों से NEP 2 2020 लागू हुआ है। यानी हमारे इंडिया में भी अब जो ये गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, इसने न्यू एजुकेशनल पॉलिसी बनाई है। ठीक है, अब ये इफ़ेक्टेड जो होना शुरू हो जाएगी वो 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम से होना शुरू हो जाएगी, जिसमें कि NCERT की जो आपकी बुक्स हैं वो दोबारा से रिराइट करके सामने आएंगी नेक्स्ट 1 ईयर में। ठीक है, ओके। इट एम्फसाइज वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग। और वुड डिस्पैच, ये जो चार्ल्स वुड ने बनाया था, तो उसकी सबसे ज़्यादा एम्फसाइज जोर इस बात पे था कि प्रैक्टिकल चीज़ों को जो है सिस्टम के तहत इंडिया में लाया जाए, जो कि यूरोप में सिखाई जा रही थी। यूरोप का लर्निंग सिस्टम यहाँ पे लाया जा रहा था, एज अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज। और वो जो ओरिएंटल नॉलेज थी, जो बेसिक यहीं के इंडियन और अरेबिक, संस्कृत और उर्दू लैंग्वेज थी, उसके बजाय उसको अपोज करो, यूरोपियन लर्निंग को आप यहाँ सिस्टम को लागू कीजिए। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस द डिस्पैच पॉइंटेड वाज इकोनॉमिक। अच्छा, वुड डिस्पैच ये सोचता था कि इंडिया में हमें बहुत सालों तक राज भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में रखनी है, तो वहाँ पे इकोनॉमिकली कुछ इस तरह से बनाया जाए जिससे कि वो हमारे फेवर में भी हो और वहाँ के लोग जान के सीखें कि हाँ, ब्रिटिश ने कुछ उन्हें अच्छा सिखाया। ओके, यूरोपियन लर्निंग इट्स सेड वुड बी इनेबल इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेज दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। यूरोपियन जो सीख रहे थे, उस तरह से उसको कहा जा सकता है कि इंडियंस लोगों को भी पहचान मिलेगी और उनको फ़ायदा मिलेगा, जो कि ट्रेड और कॉमर्स के जरिए फैलाया जा रहा है। एक्सपेंड जो हो रहा है, जो यूरोप का हो रहा है, वैसे इंडिया का भी होगा, ये कह के। एंड मेक देम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। और उसमें ये भी कहा गया कि ये भी ध्यान दिया जाएगा कि कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं, चाहे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, या इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज हैं, उनका हम किस तरह से उनको डेवलप कर सकें। हर तरह के रिसोर्स की बात हो रही है इंडिया में। इंट्रोड्यूसिंग दैम यूरोपियन वे ऑफ लाइफ, हमारे यूरोप में कैसे लोग रहते हैं, खान पान, उठने बैठने के तरीके हैं, वो भी सिखाए जाएँ। वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिज़ायर्स, वो उनकी इच्छाओं को और उनकी हर तरह के स्वाद को, सिर्फ खाने वाला स्वाद ही नहीं होता है, टेस्ट मतलब आपकी आदतें, आपके तौर तरीके, आपकी इच्छाएं, उनको भी बदलेगा, वो भी इंट्रोड्यूस कीजिए।
एंड क्रिएट अ डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स। और इससे क्या होगा, जब हम एक कल्चर एक क्रिएट कर देंगे यहाँ पे यूरोपियन का, तो हमारे ब्रिटिश गुड्स की यहाँ डिमांड बढ़ेगी। आज भी आप देखते हैं, आप टेक्निकल चीज़ों को देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को देख लीजिए, गाड़ियों को देख लीजिए, कपड़ों को ले लीजिए, आप हमेशा विदेशी ब्रांड्स का ही फ़ैन रहे हैं। आप कहते हैं मुझे इम्पोर्टेड पहनना होता है। वो जो वे ऑफ लाइफ 1854 में सोच रहा था चार्ल्स वुड, वो 2020 में आज भी बरकरार है। आप देख सकते हैं अपनी इच्छाओं को, अपने टेस्ट को, चाहे किसी भी तरह की चीज़ें हों, टेक्निकल डेवलपमेंट हो, हम पूरी तरह से विदेशियों के लाइफस्टाइल, विदेशी कल्चर, इंग्लिश कल्चर, पहनावा, खान पान, उसी पे बहुत ज़्यादा लाइबल हो गए हैं। और आप देखते हैं कि उनसे हमारा व्यापार भी बहुत हो रहा है। आप चीज़ देख लीजिए अपने आसपास, महसूस कीजिए, इसलिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है। ओके, फॉर इंडियंस वुड बिगिन टू अप्रिशिएट, और इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी ब्रिटिश गुड्स की। फॉर इंडियंस वुड बिगिन टू अप्रिशिएट, और इंडियंस इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे, एंड बाय थिंग्स दैट प्रोड्यूस्ड इन यूरोप, और यूरोप में जो चीज़ें बनती हैं उसको इंडियन लोग खरीदेंगे भी। बाय, ये तो आज भी हो रहा है। प्रधानमंत्री जी अगर ये नारा देते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो लेकिन हमारे यहाँ इतनी चीज़ क्वालिटी कहाँ है, बेईमानी भरी पड़ी है। चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारे लिए थ्रेट भी है और उसने हमारे साथ गलत किया, बट उनका कुछ विकल्प भी तो ढूंढना चाहे ना हमारे इंडिया में, ज़रूरी है ना। आप सोच के देखिए, क्या क्वालिटी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं मिलनी चाहिए हमें। बैन किया ठीक है, लेकिन यहाँ भी डेवलपमेंट अच्छे से होना चाहिए। मैं बहुत ज़ोर देता हूँ इस चीज़ पे भी एज अ टीचर। ओके, Wood's dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians. Wood dispatch ने ये भी बहस करके बताया कि अगर यूरोपियन लर्निंग इंडियंस में आएगी तो मोरल करेक्टर इंडियंस का बहुत इम्प्रूव होगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे, बिहेवियर अच्छा करना सीखेंगे, उठना बैठना, चाल चलन, उनके तौर तरीके में बदलाव आएगा। ये जो आप गुड मॉर्निंग से लेकर हर तरह की इंग्लिश सीख रहे हो, ये उसी का नतीजा है उस टाइम से आज तक। ऐसा नहीं है कि हम में आता नहीं था, जब हम हिंदी या संस्कृत बोलते थे हमें आता था, बट उस चीज़ को हमें शो नहीं किया गया। हमने हमेशा ये माना कि इंग्लिश ही हमें सिविलाइज और अच्छा इंसान पढ़ लिख के बना सकती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस चीज़ को एनरिच करना होता है। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, इससे क्या होगा, इंडियंस बहुत ट्रूथफुल, ईमानदार और बेहतरीन लोग बनेंगे, सच्चे बनेंगे, एंड दस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स हु वुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंड अपॉन। और इससे क्या होगा, ये जो सप्लाई मिलेगी ना कंपनी को, कैसे, हम इंग्लिश एजुकेशन देंगे, यहाँ के लोग पढ़ लिख के आएंगे, सिविल सर्वेंट्स, ये जो IAS PCS अफसर आज बनते हैं ना, उस टाइम ICS होता था, ये बनेंगे और ये हमारी कंपनी में आके हमारे साथ काम करेंगे। इस तरह से ट्रस्ट डेवलप होगा और एक दूसरे पे हम डिपेंड हो जाएंगे। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वाज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स, सिर्फ वो भरमार नहीं है गलतियों की जो ईस्ट का लिटरेचर है, यानी इंडिया का या अरेबियन लैंग्वेज में किसी में भी। इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टॉल इन अ पीपल सेंस ऑफ ड्यूटी, इसने कभी लोगों को ये नहीं सिखाया है कि सेंस ऑफ ड्यूटी, काम करने के और तौर तरीके क्या होते हैं, ए कमिटमेंट टू वर्क, वर्क के प्रति अपनी जिम्मेदारी क्या होती है। नॉट कुड इट डेवलप द स्किल्स रिक्वायर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कंपनी में अधिकारी, क्लर्क या सिपाही या और बड़ा ऑफिसर बनने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं, वो उस लिटरेचर से नहीं बन सकते आप। वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के बाद, हमारी एजुकेशन के पढ़ने के बाद ही आप बन सकते हैं। आप देखिए उन चीज़ों का असर आज तक हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लैंग्वेज इंग्लिश ही बहुत टाइम से यूज़ हो रही है। IAS भी जो निकल रहे हैं उनमें मोस्ट ऑफ इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से ही निकल रहे हैं। डॉक्टर की पढ़ाई भी इंग्लिश में, ऐसी कोई हायर एजुकेशन इंडिया में नहीं है जो इंग्लिश मीडियम में ना हो। बहुत से गरीब और टैलेंटेड बच्चों के लिए वो मुमकिन नहीं होता है कि वो उस चीज़ को अचीव कर सकें, बिकॉज इट्स ऑलरेडी मेक अ हर्डल फॉर देम, उनके लिए हर्डल बनती है इंग्लिश और वो कल्चर, वो माहौल, जिससे कि वो बच्चा वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर टुडे, एंड क्लास 8th का जो PD1 का सिलेबस है वो आप ज़रा सुन लीजिए। ज्योग्राफी में चैप्टर 1 आएगा, सिविक्स में भी चैप्टर 1 आएगा, बट जो आपकी हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री में आपका चैप्टर 2, 1 और 3 रखेंगे हम। मे बी हिस्ट्री में चेंजेस हो सकते हैं और वो चेंजेस
हम आपको मैसेज कर देंगे। आप घबराएंगे नहीं, मेरी बात ध्यान से सुने। हिस्ट्री में चैप्टर 1 में बेटा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। सेकंड और थर्ड में कितना कितना देना है हम आपको बता देंगे, लेकिन ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर, सिविक्स में फर्स्ट चैप्टर पूरा पूरा आएगा। और इन सब के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या, चाहे वो हिस्ट्री का फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर हो, चाहे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हो या सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर हो, आई विल अगेन, मैं आपको दोबारा से ये सारी चीज़ें रिवाइज करवाऊँगा नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक से जो भी क्लासेस होंगी हमारी वो रिवीजन बेस्ड होंगी। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वर्क छूट गया था कभी, या वो घबरा रहे हैं टेस्ट के लिए, आप नहीं घबराएं, डोंट बी पैनिक अबाउट दैट। आई विल अगेन रिवाइज यू, आई विल अगेन सबमिटेड योर क्वेश्चन आंसर्स। मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स को दोबारा करवाऊंगा। अभी क्वेश्चन का पेपर पैटर्न कैसा होगा मल्टीपल, वो भी आपको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से नेक्स्ट वीक से। आप किसी भी तरह से नहीं घबराएं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बट किसी भी इस तरह की उस तरह की बातों में आके अपने आप को परेशान ना करें। आप अच्छे से रिवीजन के लिए तैयारी करेंगे हमारे साथ, जब हम करवाएंगे आपको चैप्टर वाइज चैप्टर, आपको भी उन्हीं चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन करना है। और इस चीज़ को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी अच्छे से आपको शेयर कर दूंगा। सो ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।